सो डू यू वॉन्ट टू नो पावर ऑफ वन? आप एक की ताकत के बारे में जानना चाहते हैं? सो लेट मी टेल यू, तो मैं आपको बताती हूँ। वन मैन नोआ बिलीव्ड, एक आदमी नो जिसने भरोसा रखा, एंड ही बिल्ड द आर्क, और उसने कश्ती बनाई। वन मैन अब्राहम ट्रस्टेड, एक आदमी अब्राहम उसने यकीन रखा, एंड ही ब्रॉट द ब्लेसिंग्स टू जीसस एंड जेंटाइल्स, और उसने जेंटाइल्स और उसने खुशखबरी को फैलाया। वन इंडिविजुअल आस्तर बिलीव्ड एंड चेंज द डेस्टिनी ऑफ नेशन, एक आस्तर उसने भरोसा रखा, उसने ईमान रखा, और उसने कौम की ही किस्मत को तब्दील कर दिया। वन इंडिविजुअल मोजेस ब्रॉट 2 मिलियन पीपल फ्रॉम स्लेवरी, और एक अकेला मूसा जो जिसने 2 मिलियन लोगों को क्या स्लेवरी से निजात अता करवाई। वन इंडिविजुअल डेविड बिकम्स अ किंग, एक अकेला दाऊद जो बादशाह बना। One individual Daniel prophesies and changed the entire nation. एक अकेला दानियल जो वो नबूवत करता था, और उसकी नबूवत से कौमों की हालत तब्दील हो गई। उसने पूरी कौम के हालात को बदल दिया। सो वन इंडिविजुअल एडम ब्रॉट एंटायर सिन टू द वर्ल्ड, एक अकेला आदमी अगर पूरी दुनिया में गुनाह को लेकर आया था, तो एक अकेला आदम इस दुनिया में नजात को भी लेकर आया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ हिम वी गेट रेस्टोरेशन, और उसकी वजह से आज हम बहाली को हासिल करते हैं। एंड दैट इज़ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु चेंज्ड अस, और जिसने वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने सब कुछ तब्दील कर दिया, जिसने हमें नजात अता कर दी। वन मैन कैन डू, एक आदमी कर सकता है। सो दिस इज़ अ पावर ऑफ वन मैन। तो ये कुदरत, ये ताकत है एक आदमी की, एक इंसान की। सो इफ़ यू सीज दैट यू एंड योर फैमिली इज़ इन ट्रबल, अगर आप देखते हैं तो कि आप और आपका ख़ानदान परेशानी में है, सो टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली। तो आज अपनी ख़ानदान की जिम्मेदारी को लें, एंड टेक आउट फ्रॉम द कर्सेस, उनको लानत से आज़ाद करवाएं। टीच दैम, उनको सिखाएं, उनको बताएं, उनको गाइड करें, बिकॉज गॉड इज़ डूइंग समथिंग बिग फॉर यू, क्योंकि खुदा कुछ बड़ा आपके लिए करने को है। एंड यू आर द वन इन योर फैमिली, तो आप अकेले उस ख़ानदान में हैं। सो यू कैन चेंज योर फैमिलीज लाइफ, तो आप अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। बिकॉज गॉड इज़ यूजिंग यू फॉर योर फैमिली, क्योंकि खुदा आपको आपके ख़ानदान के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बिकॉज ही लव्स योर फैमिली, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि वो आपके ख़ानदान को बहुत प्यार करता है, सिर्फ आपकी वजह से। 1 Corinthians chapter 12 from 12th verse we will see it. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body become many are one body, so also is Christ. तो मेरे साथ निकाले 1 Corinthians इसका 12 बाब उसकी 12 आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। सी वी आर वन इन क्राइस्ट, हम मसीह में एक हैं।
बिकॉज वी आर नथिंग विदाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हम अपने खुदावन यीशु मसीह के हैं. Eyes, nose, lips, lungs, when it's joined together, so our body, our personality will increase. जब हमारी आंखें होती हैं, हमारे कान होते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, तो हम एक मुकम्मल शख्सियत बनते हैं. सो व्हेन वी एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, सो ही इज़ बिकम आवर सेवियर, तो वो हमारा महाफिज बन जाता है. एंड वी विल बिकम वन इन क्राइस्ट, हम मसीह में एक बन जाते हैं, हम मसीह में एक बदन और एक जान बन जाते हैं. बिकॉज यू एंड आई, आवर फैमिली विल आर नॉट नथिंग विद आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि मैं और आप, हम सब खुदावन यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं है. सो ही इज़ द लाइट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी की रोशनी है. ही इज़ द वन हु गिव अस अ रिस्टोरेशन, वही है जो हमें बहाली अता करने की कुदरत रखता है, और वो ऐसा करता भी है. 14 वर्स सेज इट, चुनाचा बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं. अगर पाँव कहें चूँकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वह इस सबब से खारिज तो नहीं. और अगर कहे कि कान कहे चूँकि मैं आँख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं. अगर सादा बदन आँख ही होता तो सुनना कहाँ होता, और अगर सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता. मगर फिर के खुदा ने हर एक उज़्व को बदन में अपने मर्जी के मौक़िफ़ रखा है. अगर वो सब एक ही उज़्व होते तो बदन कहाँ होता. मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है. सी वी आर, ही मेक्स अ कंप्लीट पर्सनालिटी, ही मेक्स अस अ कंप्लीट ह्यूमन. उसने एक हमें कंप्लीट शख्सियत बनाया है, उसने हमें एक कंप्लीट इंसान बनाया है. एंड दैट्स वाई ही जॉइंट एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. उसने जिस्म के हर एक अज़ा को एक मुकम्मल, एक खूबसूरत बनाया है. सी like if we get sick we can't able to see, so means that what a blessing of eyes जो which God gives us. तो जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो देखने की सलाहियत को खो देता है. तो कितनी खूबसूरत चीज़ है. वी कैन सी, हम देख सकते हैं. वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं. वी कैन लिसन, हम सुन सकते हैं. एंड ऑल दीज ब्लेसिंग्स आर बिलोंग्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. और ये सारी बरकतें, ये सारी चीज़ें खुदावन यीशु मसीह की हैं. सो वेन एवर यू आर डूइंग अ प्रेयर, तो जब आप भी दुआ करते हैं, सी टू हिम, खुदा को बोलें दैट यू आर द वन हु मेक मी, तूने मुझे बनाया है. तो सो मेक रीअरेंज थिंग्स इनटू अरेंज, तो हर बेतरतीब चीज़ को तू तरतीब दे दे. आई वॉन्ट माई लाइफ अरेंज, मुझे अपनी ज़िंदगी एक तरतीब में, मेरी ज़िंदगी मुझे तरतीब में चाहिए. एंड यू आर द वन हु कैन डू इट, और तू ही ऐसा करने की कुदरत रखता है. बिकॉज आई एम वन इन क्राइस्ट, क्योंकि मैं मसीह में एक हूँ. माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, और मेरा सब कुछ तुझसे है. सो आई प्रेज यू, मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तुझे सजदा करती हूँ. 14 वर्स वी विल सी इट. For in fact, the body is not the one member but many. If the foot should say, because I'm not a hand, I am not of the body, it is therefore not the body. And if the ear should say, because am not an eye, I am not of your body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where would be the hearing? If the whole were hearing, where would be the smelling? But now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. And if they were all one member, where would be the body be? Means every single part will speak about the glory of God. तो जिस्म की हर एक चीज़ जो है
खुदावन की तमजीद करती है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ वन, वी ही मेक्स अस वन, उसने हमें एक बनाया है, तो वो एक ही वो कुदरत रखता है। गॉड इज़ ओनली वन हु क्रिएट्स हेवन एंड अर्थ, तो खुदा एक ही है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है। ही इज़ द वन हु फॉरगिव अस आवर सिंस, वो है जो हमारे गुनाहों से हमें माफ़ कर देता है। ही क्लीन्स अस, ही प्योरीफाइज, वो हमें मुखलिस बना देता है। ही मेक्स अस हम्बल, वो हमें हलीम बना देता है। बिकॉज गॉड लव्स अस, क्योंकि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। ही से पीपल विल नॉट फॉरगिव अस, देखें लोग हमें कभी माफ़ नहीं करते। दे ऑलवेज गिव अस अ पनिशमेंट विच वी डोंट डिजर्व इट, वो लोग हमें वो गलती, वो हमें वो सज़ा देते हैं जो हम डिज़र्व नहीं करते। बट वेन एवर वी गो क्लोजर टू लॉर्ड जीसस, लेकिन जब खुदा के करीब हम जाते हैं, सो ही फॉरगिव अस, वो हमें माफ़ करता है। सो बिफोर यू आर गोइंग टू स्लीप एट नाइट, जब आप सोने से पहले, रात को सोने से पहले, गिव एवरीथिंग इन टू हिज हैंड, सब कुछ उसके हाथों में दे दे। दैट वट एवर आई डू, वट एवर आई स्पीक, वट एवर आई सी, फॉरगिव मी, मैंने जो कुछ भी देखा, दो कुछ भी बोला, या जो कुछ भी किया, अगर कोई गलती है, कोई गुनाह है, तो मुझे माफ़ कर। एंड मेक मी वन अगेन इन योर बॉडी, और मुझे अपने जिस्म में एक बना दे। आई एम वन इन क्राइस्ट, मैं मसीह में एक हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम वन इन क्राइस्ट, मैं मसीह में एक बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहती हूँ। चेंज माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दे। चेंज माई लाइफ स्टाइल, मेरी ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल को तू तब्दील कर दे। पुट अ मर्सी हैंड अपॉन मी, अपना रहम वाला हाथ मुझ पर बढ़ा दे। पुट अ ग्रेस अपॉन मी, अपना फजल मुझ पर बढ़ा दे। बिकॉज विदाउट हिज ग्रेस वी आर नथिंग, क्योंकि उसके फजल के बगैर, उसके रहम के बगैर हम कुछ नहीं हैं। एंड ही फाइट फॉर अस, और वो हमारी जंग भी लड़ता है। लाइक पीपल वांट टू पुट अस इन फायर, लोग अगर हमें आग में भी डालने की कोशिश करते हैं, सो वी विल वॉक फ्रीली इन हिज फायर, तो हम आज़ादी से उस आग में चलने की भी कुदरत रखते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर फेथ, सिर्फ हमारे ईमान की कुदरत की वजह से। एंड ही पुट दैट शाइन अपॉन अस, ही, और वो रोशनी, वो कुदरत, वो जलाल हम पर उंडेलता है। एंड वी कैन स्पीक विद अथॉरिटी, हम उस अथॉरिटी के साथ, उस हक के साथ बोलते हैं दैट वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट, गॉड इज़ विद मी एंड ही विल फाइट फॉर मी। तू जो कुछ करना चाहता है, करना चाहती है, तू कर, बट क्यों मेरा खुदा मेरे साथ है। बिकॉज पीपल ऑलवेज स्पीक नेगेटिविटी फॉर यू, क्योंकि लोग आपके लिए नेगेटिविटी हमेशा बोलते हैं। एंड देयर थॉट इज़ नॉट फ्रॉम गॉड, देयर थॉट इज बिलोंग्स टू डेवल, और उनकी सोचें, उनकी बातें खुदा की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से होती हैं। और गॉड विल फाइट फॉर यू, और खुदा आपके लिए जंग लड़ता है। बिकॉज यू आर वन इन क्राइस्ट, क्योंकि आप मसीह में एक हैं। सो यू आर द वन इन क्राइस्ट, रिमेंबर वन थिंग, यू आर वन इन क्राइस्ट, आप मसीह में एक हैं। यू आर हिज बॉडी, आप उसका जिस्म है। बिकॉज यू आर योर बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ लिविंग क्राइस्ट, क्योंकि आपका जिस्म जो है खुदावन यीशु मसीह का मुजस्मा है। एंड ही इज़ लिविंग इन साइड यू, सो तो वो आपके अंदर रहता है। सो वन मैन कैन चेंज एवरीथिंग, वन वुमेन कैन चेंज एवरीथिंग। एक इंसान जो है, रादर इट्स अ मैन, चाहे वो औरत है, चाहे रादर इट्स अ वुमेन, चाहे वो औरत है या वो आदमी है, इफ़ दे आर स्टार्ट प्लानिंग दैट आई एम गोइंग टू चेंज माई फैमिलीज लाइक, कि मैं अपनी ज़िंदगी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को तब्दील करूँगा या तब्दील करूँगी विद द पावर ऑफ प्रेयर, दुआ की कुदरत से। सो यू कैन रिस्टोर योर फैमिली फ्रॉम कर्सेस, तो आप अपने ख़ानदान को लानत से आज़ाद कर सकते हैं। लेकिन दुआ की कुदरत से, विद द पावर ऑफ फास्टिंग, रोज़े की कुदरत से। बिकॉज प्रेयर एंड फास्टिंग is become one is the key which opens heaven, which shakes heaven. वो दुआ एक रोज़ा एक ऐसा ज़रिया है एक ऐसी चाबी है जो आसमान के दरवाज़ों को खोल देती है, जो आसमान को भी को हिला देती है। एंड बिकॉज गॉड सीज यू, कि खुदा आपको देख रहा है। सो व्हेन गॉड विल कम टू यू, जब खुदा आपके पास आता है, सो हेल विल शेक, तो जो हेल है
वो भी हिल जाती है। और सो लेट्स शेक हेल। तो आज आज हेल को हिलाएं। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, एक चीज़ को याद रखें, यू आर वन इन क्राइस्ट। तो क्या आप मसीह में एक हैं। सो गॉड मेक्स यू वेरी ब्यूटिफुली। खुदा ने आपको बहुत खूबसूरती से बनाया है। सो लव योर सेल्फ ऑल्सो। तो अपने आप को भी बहुत प्यार करें एंड लव अदर ऑल्सो, और दूसरों को भी प्यार करें। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। सो खुदावन आपको, आपके ख़ानदान को बहुत बरकत अता करे।